अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। कह रहे हैं कोई 30 वुमेन्स का ना उन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी ना मतलब हार्ट बीट्स ली और उसके टाइमिंग नोट किया। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। कह रहे हैं वो जो हम उन्होंने डाटा लिया ना वो नीचे दिया हुआ है इन्होंने ये डाटा। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड द मीन, मीन निकालना है। ठीक है, बस मील निकालना है हमें। अब देखो हमें डाटा में दिया हुआ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। देखो डाटा दिया हुआ है 65 to 68। ये देखो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट है, देखो ये दी हुई है, और नंबर ऑफ वुमेन ये दी हुई है। कह रहे हैं 65 to 68 जिनकी हार्ट बीट होती है ना, 65 to 68 वो 2 वुमेन की होती है। 68 to 71 जिसकी हार्ट बीट होती है वो 4 वुमेन की होती हैं। 71 to 74 कितनी वुमेन की होती है, 3 वुमेन की होती है। ठीक है, हार्ट बीट मतलब जो हमारी हार्ट धक धक करता है ना वो। 65 to 68 2 वुमेन का करता है। ऐसे 77 to 80 7 वुमेन का करता है। बस इन्होंने एक डाटा रिकॉर्ड किया है ऐसे हॉस्पिटल में। ठीक है, अपने ये हमें डाटा दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं हमें मीन निकालो। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम डाटा उतार लेते हैं। ठीक है, डाटा क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, पर का साइन होता है मिनट। देन आगे नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी नंबर लिखा हो तो हम उसको फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, मतलब एफ आई ले लेते हैं। पर साथ में ये जरूर देखते हैं कि वो क्लास इंटरवल तो नहीं है। अब देखो ये वाली चीज़ सारी क्लास इंटरवल है हमारी। 65 to 68 ये सारा हमारा क्लास इंटरवल है। 68 to 71 तो हम ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को इसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते एफ आई। ठीक है, तो ये हो गया 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। देन नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 2438742, 8742। ठीक है, ये नंबर ऑफ वुमेन आ गया हमारा। ये होता है हमारा एफ आई। ठीक है, तो हमारा ये एफ आई भी हो गया। देन आगे क्या है, देखो अब हमें इतना डाटा दिया हुआ इससे तो हमें इतना पता लग गया ना एफ आई। अब आप ये अब हम पे डिपेंड है कि हम डायरेक्ट मेथड से करें, डायरेक्ट से करें, चाहे हम एज्यूम्ड मीन से करें, एज्यूम्ड मीन से करें, चाहे हम स्टेप डेविएशन से करें। ठीक है, अब सब बच्चों को ना डायरेक्ट मेथड बहुत इजी लगता है। सब बच्चे डायरेक्ट से ही करते हैं, पर डायरेक्ट असली में ना लंबा मेथड होता है। डायरेक्ट से छोटा एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और एज्यूम्ड मीन से छोटा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड होता है। क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे को सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एज्यूम्ड मीन में उससे कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसका एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन में देखोगे। इस क्वेश्चन को ना मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा और एक स्टेप डेविएशन मेथड से, दो मेथड से कराऊंगा। देखना किस में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। डायरेक्ट से आप समझोगे कि इतना लंबा क्वेश्चन जा ही जा रहा जा ही जा रहा है। स्टेप डेविएशन से आप देखोगे बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट में अब हमें क्लास मार्क्स ये दिए हुए हैं, हमारी एफ आई आ गई, तो अब हम सॉरी हमें क्लास इंटरवल ये दिए हुए हैं और ये हमारी एफ आई आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अब एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई क्लास मार्क होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट ये वाली होती है, लोअर लिमिट ये वाली होती है, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। फिर अगली लाइन में 71 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अब 68 प्लस 65 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 66.5। ठीक है, आप करके देख लो। 60 देखो 65 और 65 130, 130 प्लस 3 133, इन दोनों को प्लस करेंगे 133 आ गया। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस किया तो 133 आ गया। 133 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 66.5 आ गया। ठीक है, ये डिवाइड करते रहना साथ साथ। फिर 68 प्लस 71, 69 और 70 139 हो जाएगा ये, और 139 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है हमारा 69.5। ठीक है, तो बस इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते रहो। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 72.5 आ जाएगा ये। 74 और 77, 74 और 77 का आ जाएगा हमारा 75.5, और ये आ जाएगा 78.5। फिर ये आ जाएगा 81.5, ये आ जाएगा 84.5। ओके, ये हमारा एक्स आई आ गया सारा। अब हमारा डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, मीन क्या आता है हमारा डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एक्स आई। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई
अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। तो अब हम इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा अगले में, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकालो। एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, ये देखो ये एफ आई है एक्स आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहो, एफ आई इंटू में एक्स आई, एफ आई इंटू में एक्स आई, इन सबको मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो 2 इंटू में 66.5 करेंगे तो आ जाता है मेरा 133। देखो अब आप कैसे करोगे मल्टीप्लाई, अब आपको ऐसे करना है, देखो 2 इंटू में 66.5 ऐसे दिया हुआ हमारा। सबसे पहले इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा ये। तो क्या करेंगे 665 इंटू में 2 करेंगे, 665 इंटू में 2 करके डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। जब 665 इंटू में 2 करोगे तो आएगा हमारा 1330 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। हमारा ये आ जाएगा 665 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1330 आएगा। तो 10 ऐसे कैसी, अब 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया हमारा 133। ओके 133 आ गया हमारा। तो ऐसे अब आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, 66.5 इंटू में 2। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे करते हैं, डेसिमल हटा के 10, ठीक है। अब ये तो चलो छोटा सा 66.5 इंटू में 2 आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वैसे 69.5 इंटू में 4, इसको भी ऐसे ही करना है, देखो 69.5 इंटू में 4, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे से 10 आ जाएगा। तो 695 इंटू में 4 करेंगे, 695 इंटू में 4 करोगे तो आ जाएगा हमारा 2780 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 0 से 0 गई तो आ जाएगा हमारा 278, ठीक है। 278 ऐसे ही सारे सबको मल्टीप्लाई करके लिखना, चाहे आप डेसिमल लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ईजी लगता है, ठीक है। आप डेसिमल लगा के भी कर सकते हो, 69.5 इंटू में 4 ऐसे करके देख लो, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है। वैसे ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्ट होएगी। अब आप यही डायरेक्ट मेथड की जगह आप स्टेप डिविजन मेथड से करोगे ना, देखो आपको ईजी लगेगा, मैं कराऊंगा वो भी आपको, ठीक है। सब 72.5 इंटू में 3, ये आ जाएगा हमारा 217.5, 17.5। और 75.5 इंटू में 8 आ जाएगा हमारा 604, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करते रहो, 549.5 आ जाएगा ये। 81.5 इंटू में 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 326, 326 एंड 84.5 इंटू में 2 करेंगे आ जाएगा हमारा 169, ठीक है। अब अभी आपको देखो इस डायरेक्ट मेथड में इतना डिफिकल्ट मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 84.5 इंटू में 2, 78.5 इंटू में 7, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बहुत देर लग जाएगी इसको डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है, देख लेना। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दो, हमारा सिग्मा का मतलब सम है और ये एफ आई एक्स आई हमारा ये सारा आ गया। और अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, सिग्मा का मतलब सम, तो इसका सबका सम कर दो। इसका जब आप सबका सम करोगे तो आ जाएगा हमारा 2277, 2277 मतलब, ठीक है। और ये एफ आई, अब ये सिग्मा एफ आई है हमारा, सिग्मा एफ आई मतलब ये हमारा सारा एफ आई है, तो एफ आई का सम कर दो तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 हो गया ये। ओके 30 हो गया, तो बस इस फॉर्मूले में डाल दो, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 2277, 2277 डिवाइडेड बाई 30, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा 2277 है, और सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 30, ठीक है। इतना आ गया, बस अब इसको काट दो, 3 10 ये कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 9 27, तो ये आ गया हमारा 759 डिवाइडेड बाई 10। तो नीचे से 10 हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे एक के बाद, 75.9 हमारा आंसर, ठीक है। दैट्स इट। देखो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हुआ, डायरेक्ट मेथड में बस डिफिकल्टी ये है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्टी ये है जब आप 75.5 इंटू में 8 करोगे, 72.5 इंटू में 3 करोगे, कितना मतलब ये ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखना स्टेप डिविजन में ना बहुत कम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जल्दी जल्दी आंसर आता रहता है। देखो अब स्टेप डिविजन करते हैं, स्टेप डिविजन मेथड क्या होता है हमारा, देखो स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच इंटू में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हमें ए क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, इसमें जो बीच वाली टर्म होगी ना उसको हम बस एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। बस देखो ये टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो साथ में बीच में ये वाला आ जाएगा, तो बीच वाली टर्म को हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर से भी 3 छोड़ दिए, नीचे से भी 3 छोड़ दिए, बीच में जो टर्म है उसको एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया, ठीक है। ये जो सर्कल डाला मैंने ये ए हो गया हमारा, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन हमारा पता है हमारे को ए है। एच हमारा क्या होता है, हाइट, हाइट होती है इनके बीच का डिफरेंस, 65 और 68 में कितना डिफरेंस है, 3, तो एच कितना है हमारा 3, ये एच हमारा 3 है,
ठीक है, देखो 68 और 71 में भी 3 का डिफरेंस है, इन सब में 3 का डिफरेंस है, तो हाइट होता है हमारा डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस है तो हाइट तुम्हारी 3 आ गई। अब हमें ये निकालना सिग्मा एफ आई यू आई और ऊपर में सिग्मा एफ आई हमारा ये आया हुआ है। ठीक है, अब हमारे को बेसिकली सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यू आई चाहिए होगा, और यू आई कैसे आता है मेरा, यू आई निकालने के लिए सबसे पहले डी आई निकालना पड़ता है मेरे को। ठीक है, क्योंकि यू आई का फॉर्मूला होता है मेरा यू आई इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई एच होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच होता है। तो सबसे पहले मुझे डी आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये होता है मेरा एज्यूम्ड मीन। अब इसमें डालते रहो एक्स आई, एक्स आई देखो मेरा ये है, एज्यूम्ड मीन मेरा ये है। अब देखो मैं गाइस एक और चीज़ आपको बता रहा था, जो हमारा ये माइनस करने का तरीका होता है ना, देखो 66.5 में से आप माइनस करोगे जैसे 75.5, ये ऐसे माइनस किया। अब आप ना इसको पूरा ना माइनस मत करके देखा करो, इसको शॉर्ट करने का देखो तरीका क्या है, हम ना ये इसके जो बाद वाली टर्म है ना इसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सबके पीछे 0.5 है, तो इसको ना हम हटा देंगे, इसको काट देंगे बिल्कुल। 66 में से 75 गए, कितना आ जाएगा हमारा 9, तो सीधा मतलब -9, 66 में से हम बड़ा माइनस नंबर कर रहे हैं तो 75। अगर आप 66.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो भी आंसर -9 ही आएगा। ठीक है, देखो हम एक्स आई हमारा ये है, एक्स आई अभी हमारा ये वाली टर्म है, उसमें से हमने एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन हमारा ये है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो 66.5 में से हमने 75.5 माइनस करना है, तो ये आप माइनस करोगे तो भी -9 ही आएगा, और अगर आप पीछे से 0.5 हटा दोगे दोनों के तो भी -9 ही आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट तरीका होता है। अब देखो 69 पॉइंट, अगला वाला टर्म है एक्स आई माइनस ए, दोबारा करना है हमें यहाँ पे, तो 69.5 अब हमारा एक्स आई हो गया अगला वाला टर्म, और ये एज्यूम्ड मीन यही है। 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे, पर मैं क्या करूँगा 69 में से 75 माइनस करूँगा सीधा, पहले वाली टर्म 69 उसमें से 75 माइनस करूँगा, तो कितना आ जाएगा -6। ओके, तो अब देखो अगली वाली टर्म 72, 72 में से 75 माइनस दूंगा -3। ठीक है, और ये फिर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारा 75.5 हो गया, उसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 78.5 में से 75.5 माइनस करो। ठीक है, अब ये इसकी जगह मैं क्या करूँगा 78 में से 75 माइनस करूँगा सीधा डायरेक्ट 3, ये शॉर्टेस्ट तरीका होता है माइनस करने का। 81 में से 78 गए 3, ये 81.5 में से 78 थोड़ा 75.5 माइनस करना है, 81 एक्स आई हो गया हमारा, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे 75.5 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब ये अगला वाला टर्म एक्स आई हो गया, अभी इस वाले यहाँ के लिए 84.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ओके, ये हमारा सारा डी आई आ गया। अब यू आई कैसे आएगा, यू आई तो बहुत ईजी होता है, यू आई होता है हमारा डी आई बाई एच। ठीक है, ये हमारा यू आई होता है डी आई बाई एच, तो डी आई कितना है हमारा -9, -9 और एच कितना है, एच हमारा 3 है। ठीक है, याद रखना ये, क्योंकि एच मैंने 3 लिखा, देखो इसके बीच का डिफरेंस 3 है ना, तो डी आई कितना है -9, -9/3 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, -6/3 कितना हो जाएगा -2, -3/3 कितना हो जाएगा -1। जीरो से कुछ भी डिवाइड करो वो तो जीरो ही आता है, जीरो को तो जीरो लिख दिया करो। फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। ठीक है, ये मैं ना ऐसे कर रहा हूँ जैसे माइनस, ये इसको -3/3 लिखा, -3/3 इसको काट रहा हूँ साथ साथ 3 1 जा। ठीक है, तो ऐसे मैं इन सबको काट रहा हूँ, जैसे माइनस ये किया था मैंने -9/3, तो क्या किया था मैंने -9/3 लिखा, देखो डी आई बाई एच था, डी आई कितना था -9/3, डी 3 मेरा एच है, एच मेरा 3 है ना, तो -9/3 किया तो 3 3 से काट दिया तो -3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं डिवाइड करके काट रहा हूँ, ये मैं यू आई ऐसे ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा मेरा यू आई आ गया, तो अब सिंपल एफ आई यू आई ले आएंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कैसे आएगा, बस एफ आई को और यू आई को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी होगा, स्टेप डिविजन मेथड, कितनी ईजी कैलकुलेशन हो रही है। देखो 2 इंटू में 3 माइनस का 6, 4 इंटू में 6 माइनस का 24, 4 इंटू में 6 नहीं 4 इंटू में 2 करना है ना, -8 आएगा। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा एफ आई है, ये हमारा एफ आई है, और ये हमारा यू आई है। ठीक है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 3 6 आया था, 4 इंटू में 2 -8 आया, 3 इंटू में 1 -3 आया। ठीक है, फिर 8 इंटू में 0, 8 जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आता है, और जीरो से कुछ भी डिवाइड करो तो भी जीरो ही आता है। तो 7 इंटू में 1 7, और ये फिर 8 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू में 2 8, 2 इंटू में 3 6। ठीक है, तो ये हमारा एफ आई यू आई आ गया। अब हमें चाहिएगा स्टेप डेविएशन मेथड में सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मेरा ये आया हुआ है, और सिग्मा एफ आई यू आई मैं यहाँ से निकाल देता हूँ।
ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई मतलब इसका सबका सम। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 6 और 8 14, इस सबको ना प्लस कर लो मतलब, ठीक है, और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, इन सबको प्लस कर लो। 7 8, ये 8 से 8 गया, 6 से 6 गया, 7 और 8 ये आ जाएगा 4 4, ये आ जाएगा, इन सबको प्लस किया तो प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 4 है, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो बस अब इसको यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मीन। देखो इसमें हमारा स्टेप डिवीजन मेथड में कितनी कम कैलकुलेशन हुई है, सीधा 2 इंटू में 3 6, 4 इंटू में 2 8, ये वाली कैलकुलेशन हुई है। पर उसमें डायरेक्ट मेथड में क्या हो रही थी, 66.5 इंटू में 2, 69.5 इंटू में 4, इसमें ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। अगर हमें टाइम बचाना है तो हमें एज्यूमिंग मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना ईजी हो जाएगा, ए क्या है हमारा 75.5, 75.5 प्लस एच कितना हमारा 3 इंटू में सिग्मा एफ आई यू कितना हमारा 4, 4 बाय सिग्मा एफ आई कितना हमारा 30, बस वैल्यूज पुट करो और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। बस ये 2 4 को डिवाइड बाई 3, ये 3 से 10 कट गया, ठीक है। ये 4 ऐसे वैसे ही है, 3 से 10 काटा मैंने, ओके। तो ये आ गया हमारा 75.5 प्लस 4/10, 4/10 कितना होता है हमारा 0.4, नीचे से 10 हटा दिया तो 0.4 हो जाएगा ना। 75.5 प्लस 0.4, ठीक है। 4 मैंने 4 के नीचे से 10 हटा दिया तो पॉइंट लग गया ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 75.9, ठीक है। आंसर इधर भी 75.9 आया, इधर भी 75.9 आया, ठीक है। दोनों का आंसर सेम है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि हमारे को इजी किस मेथड से पड़ेगा। अब मैंने देखा कि इसमें एक्सआई मेरा इतना डिफिकल्ट आ रहा है, डेसिमल्स में मेरा, जब भी मेरा डेसिमल्स में आता है कैलकुलेशन मेरे को ज़्यादा लग रही होती है ना, कि एफ आई एक्सआई में मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो मैं हमेशा एज्यूमिंग मेथड यूज़ करता हूँ या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करता हूँ, और सबसे छोटा मुझे स्टेप डेविएशन लगता है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत कम टाइम में ना खत्म कर देता है। डायरेक्ट मेथड नो डाउट ईजी होता है कि देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, बस सिग्मा एफ आई निकालना है हमें, पर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कि इसलिए हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हमारे पे होता है कि हम किस मेथड से करें, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि किस मेथड से करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता ना कि किसी भी मेथड से करो, तो मैं हमेशा स्टेप डेरिवेशन मेथड से करता हूँ, मुझे तो ईजी लगता है वो, ठीक है। थैंक यू, बस ये क्वेश्चन इतना ही था, 75.9 दोनों का आंसर आया। बस मैंने यही आपको दिखाना था कि किसी भी मेथड से करो तो आंसर हमारा सेम ही आता है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला मेथड मुझे बहुत छोटा लगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम थी, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।